नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हिम्मत और जिंदगी गद्य का सारांश सुनाने जा रही हूँ। हिम्मत और जिंदगी गद्य रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ साहित्यकारों में प्रमुख है। चलिए आज के गद्य का शुरुआत करेंगे। गद्य की शुरुआत इन वाक्यों के साथ होते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की चाह के नीचे खेलते और सोते हैं। इन्हीं वाक्यों से पता चलता है कि लेखक हमें जीवन के प्रति जीने की कला को किस तरह दर्शा रहे हैं और हमें जीवन के प्रति किस तरह जीना है, जोखिमों की सामना किस तरह हमें करनी है, इन सारी बातों पर हमें प्रोत्साह कर रहे हैं। और यहाँ पे लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिंदगी की असली मजा जीना है तो हमें जोखिमों के सामना करना है। उदाहरण, अगर हम लोग चाह के नीचे रहते हैं, हम लोगों को गर्मी या बारिश में जाना होगा तो हमें उसका अनुभव नहीं है तो हमें उन जोखिम का सामना नहीं कर सकते हैं। उसी जैसे जिंदगी में छोटे छोटे जोखिमों के सामना अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें बड़े संकटों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें जोखिमों की सामना करना सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख देने वाली चीज पहले भी थी और अब भी है। ऑफ कोर्स पहले भी सुख देने वाले चीजें थे। घर में या ऑफिस में हर जगह पे ऐशारामी जीवन था हमारे लिए और अभी भी है। फर्क यह है कि सुखों की मूल्य पहले चुकाते हैं, उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। यहाँ पे स्पष्ट से बता रहे हैं कि सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं। पहले हमें सुख लेना है तो उसे पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ, तब भी हमें सुख प्राप्ति होती है। उसके मजे बाद में लेते हैं और उसका स्वाद जो है बहुत अच्छा लगता है। उन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुख की प्राप्ति उन्हें आराम से मिल जाता है और उनके लिए आराम ही मौत के जैसा परिणाम हो सकता है, क्योंकि कभी भी वो सुख का अनुभव तो करते हैं पर दुख का अनुभव या संकट का अनुभव वे लोग नहीं किए होते हैं। सडनली उनके सामने कुछ समस्या आ गई या संकट आ गया तो उसका सामना करना उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। इनका सामना जो है वो मौत के समान हो सकता है। इसलिए सुख की जो जिंदगी है वो परमानेंट नहीं होता है। और आगे बताते हैं कि भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। भूखा रहना गरीबों के लिए आदत है, मध्यम वर्ग के लिए उतना नहीं होता है, अमीरों के लिए तो उसका नाम और निशान तक नहीं होता है। पर भोजन का असली स्वाद किसे होता है? जो आदमी भूखा रहता है। जिंदगी का असली मजा भी जो आदमी भूखा रहता है जिंदगी के प्रति, स्वाद लेने के प्रति, उसके लिए मजा अच्छा होता है। जिस तरह भोजन का स्वाद भूखे रहने से ज्यादा स्वादिष्ट होता है, उसी जैसे जीवन का भी असली मजा बहुत स्वादिष्ट होता है जो आदमी जीवन के प्रति भूखा रहता है। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़ी चीजें जो है बड़े संकटों में विकास पाती है। बड़ी बड़ी संकटें हमें सामने आ जाती है जिसका हमें इंतजार भी नहीं होता है, उसका हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते हैं। बड़े संकट आ जाते हैं। जो छोटे छोटे संकटों का सामना किए होते हैं उन लोगों को ये जो समस्या है वो कुछ भी नहीं है। पर कुछ लोग समस्याओं का सामना ही नहीं किए हैं तो उन लोगों के लिए ये सारे छोटे समस्या ये जो बड़ी मुश्किल है बहुत बड़ा हो जाता है और वो लोग उसका सामना नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि महाभारत में देश के प्रायतः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबतें झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। इस उदाहरण में लेखक बता रहे हैं कि महाभारत में युद्ध जब चला था जीत किसको हुई थी? पांडवों के लिए। पर पांडवों के पास तो कम छोटी मात्रा में सैन्य था, पांडवों के पास तो 5 भाई है थी, पर जीत उनके लिए कैसा हुआ हासिल? कौरवों के पास तो बड़े सेना थी, देश के बड़े बड़े वीर उनके सेनाओं में थे, फिर भी हार क्यों हुआ?
यहाँ पे उदाहरण है कि पांडवों ने वनवास गए थे और लाक्षागृह का भी सामना किया था, जोखिमों का सामना किया था, इसलिए युद्ध के समय में भी वो हार उतना जल्दी नहीं पाए और अपना लक्ष्य पर उन्होंने गौर दिया। तो उसी लक्ष्य को देखकर वो आगे बढ़े, तब भी उनको जीत हासिल हो पाई। पर कौरव ऐसे नहीं थे, उन्होंने जोखिमों का सामना ही नहीं किया था, तो उनके लिए युद्ध बड़ा था, तो वो हार उनको जल्दी से मिल गया। वही जीत पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, फिर भी अंत में जीत किसको हुई? जो व्यक्ति, मतलब जो पांडव जोखिमों का सामना बचपन से करके आए थे, उनके लिए जीत मिली। उसी जैसे जिंदगी में भी जीत किसे मिलती है? जो आदमी या जो वर्ग बहुत कुछ जोखिमों का सामना करता है, उन्हीं को जीत मिलती है। इसीलिए हमें कभी भी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होनी है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, जैसे एक कॉइन के दो फेस होते हैं, उसी जैसे जिंदगी का भी दो फेस होता है, एक हार और एक जीत। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़ी मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे पाँव न हटाए। एक है कि जोखिमों का सामना करना और कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते जाना। दूसरा है गरीब आत्माओं का हम जोली बन जाए तो बहुत अधिक सुख पाती है, और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली की बस्ती है जहां ना जो जीत हंसती है, ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस तरह जीवन का भी दो फेस को यहाँ पे दिखाया गया है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। आजकल साहस यह है कि जोखिमों का सामना करना ही बहुत बड़ी बात है, वही बड़ी साहस हो चुकी है। तो सबसे बड़ी जिंदगी का एक चैलेंज है। ऐसे जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखैर होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह बस इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमारा लक्ष्य जो है स्पष्ट है, अगर हमारा लक्ष्य सत्य है, हमारा लक्ष्य प्रामाणिक है, तो हमें किसी भी हालत में पीछे नहीं हटनी है। और लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे नहीं सोचना है। तब जरूर हमें सत्य के मार्ग में चलने वालों को जरूर जय हासिल हो सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जोखिमों का सामना करते समय हम लोग प्रामाणिक है, सत्य है, निष्ठावान है, तो हमें लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होना है, तो जरूर हमें हमारा जय मिलेगा। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों से रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे साहसी मनुष्य जो है दूसरों की चिंता नहीं करता है, अपना लक्ष्य को भ्रष्ट नहीं करने देता है, आगे बढ़ता रहता है। तो हाँ, जीत हमारे लिए हमेशा होती है। जिंदगी को ठीक से जीना हमारे हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सुकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घोर डालता है, वह अंततः अपने ही घोरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिलता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने में रोक रखा है। जिंदगी जो है वो किस तरह भगवान ने हमें दिया है, हमें किस मोड में ले जाता है, किसी को पता नहीं है। हर स्टेज में हमें जोखिमों का सामना करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेफ जोन में होते हैं, वो लोग किसी भी हालत में संकट का सामना या जोखिमों का सामना नहीं करना चाहते हैं, पर वो लोग जिंदगी का असली मजा जीते ही नहीं है। जिंदगी में हंसना है, जिंदगी में रोना है, जिंदगी में हंसाना है, जिंदगी में किसी को रुलाना है, जिंदगी में सब कुछ जो भी है नवरसों का स्वाद लेना है, तब भी जीवन का स्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। नहीं, हमें खुशी ही चाहिए बोल के हम लोग कितना रिजर्व होते हैं, कितना अपने आप को बंदी बनाते हैं, हमें जिंदगी का असली स्वाद नहीं मिलता है। अंत में लेखक बताते हैं कि अरे वो जीवन के साधक हो, हम लोगों को बता रहे हैं, अगर किनारे की मरी
सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। इसका मतलब है कि आप लोग समस्याओं का सामना करना सीखो, जोखिम झेलो, प्रयत्न करो, साहस करो, तब भी कुछ हासिल होगा ना। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं रिस्क लेना है सोचकर अगर हम लोग एक रुत के अंतर्गत रह जाएंगे, हम लोग उनकी खुशी भी उसी रुत के अंदर हो जाएगी। हमें जिंदगी की असली मजा लेना है तो उस रुत से बाहर आनी है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। और 4 पंक्तियों का साथ गद्य की समाप्ति करते हैं। यह अरण्य झरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन जो है ना, वो उनके लिए नहीं है कि जो डरते हैं, जिनके लिए है कि वो सामना करते हैं। इसी के साथ गद्य की समाप्ति होती है। मैं भी अपनी गद्य का सारांश यहीं पे समाप्ति करना चाहती हूँ और जाते समय मैं बताना चाहती हूँ कि सभी पाठकगण को कि जिंदगी का असली मजा लेना है तो कुछ साहस की जिंदगी जियो, 4 दिन का ही सही अपना जिंदगी जियो। और यही आकांक्षा करते हुए अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।